Good morning to all of you. Welcome to Marshall Career Academy app. Hope you all are doing well. So today we are going to start our chapter electricity. आज हम अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे जिसमें we will read about some properties of electricity, some terms related to electricity and what is electricity, जिसमें हम electricity क्या है, कुछ उससे terms जो है वो related पढ़ेंगे और कुछ definitions related to electricity. Electric charge, the basic property of a matter and it is denoted by q. मतलब charge is a basic property या fundamental property, you can say that it is a fundamental property of a object. किसी object की जो fundamental property है वो क्या है, charge है, fundamental property. It is denoted by q. Charge is the amount which tells us about the current flowing through object. मतलब चार्ज वो चीज़ है जो हमें ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट में से कितना करंट जा रहा है. तो चार्ज इज द अमाउंट दैट टेल्स अस अबाउट द करंट पासिंग थ्रू अ ऑब्जेक्ट, की जो हमें ये बताएगा कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना करंट जो है वो उस टाइम पे प्रेजेंट है या उसमें से फ्लो हो रहा है. तो द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है. इट इज डिनोटेड बाय क्यू. इसे किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. एज यू ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव. मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट. पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, विल अट्रैक्ट. नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज. एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्सो अट्रैक्ट्स, मतलब अपोजिट कर दे तो नेगेटिव चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. मतलब एक जैसे जो चार्जेस हैं वो क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल. पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा. और नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सो पॉजिटिव चार्ज रिपेल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपेल नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, विच इज डिनोटेड बाय क्यू, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. कितने चार्जेस होते हैं, दो टाइप के. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, पहला है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब डिफरेंट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. बट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लेकिन जो सेम प्रॉपर्टी के चार्जेस हैं वो क्या है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं. उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर में रेट ऑफ फ्लो, जहाँ रेट वर्ड यूज होगा, देयर वी यूज टाइम. मतलब रेट मीन्स क्या है, टाइम. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. तो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. आई का क्या फॉर्मूला है, क्यू अपॉन टी. I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, वेयर I इज करंट. I क्या है, करंट है. Q जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है. और T क्या है, टाइम है. तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज के जो फ्लो की रेट है, उसके बहने की दर है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. इट्स फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर I जो है वो क्या है, करंट है. Q जो है इलेक्ट्रिक चार्ज है और T क्या है, टाइम है. तो करंट क्या है, इज द चार्ज इन ऑब्जेक्ट flowing in 1 second.
मतलब अगर हम t को 1 सेकेंड कर दे, इफ वी पुट t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो I इज इक्वल्स टू Q, I क्या हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा. सो I इज करंट, करंट इज अ चार्ज इन ऑब्जेक्ट फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो क्या है, करंट है. क्या है, करंट, विच इज डिनोटेड बाय आई. सो करंट इज डिनोटेड बाय आई. करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से. इफ 1 कूलाम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड इज सेड टू बी 1 एम्पियर. अब आई इज इक्वल्स टू क्या है, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. इफ हम t को क्या ले लें, 1 सेकेंड. क्या, इफ 1 कूलाम चार्ज, और q को भी क्या ले लें, 1 कूलाम. चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम, 1c ले लें इसको. इफ वी टेक 1 कूलाम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, मतलब एक वायर में से अगर 1 कूलाम चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, तो करंट भी, करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर. तो यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर. इफ 1 कूलाम चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड इन अ ऑब्जेक्ट, देन करंट विल बी 1 एम्पियर. करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा. सो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन में 1 सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू 1 कूलाम सेकेंड इनवर्स. इट इज मेजर्ड बाय एमीटर. और एमीटर को हम किस में लगाते हैं, इन सीरीज. एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज. इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कि किसी भी वायर में जो चार्ज की फ्लो ऑफ रेट है, बहने की दर है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट. तो I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर I इज करंट, I क्या है, करंट है. Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज, Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है. T क्या है, टाइम है. इफ 1 कूलाम चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर 1 सेकेंड, मतलब अगर एक वायर में से 1 सेकेंड में कितना, 1 कूलाम चार्ज जा रहा है, तो द करंट विल बी 1 एम्पियर. करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर होगा. तो SI यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट क्या होती है करंट की, 1 एम्पियर. एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपॉन में सेकेंड इनवर्स, क्योंकि I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. Q 1 कूलाम और T 1 सेकेंड. तो 1 ampere is equals to 1 coulomb second inverse. It is measured by ammeter which we use in series combination, जिसको हम series combination में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. और SI यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर. इसको हम A से लिख देते हैं, which is denoted by A. Electric potential, the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity. मान लीजिए इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है, let a charge is on infinity, ये हमारा इन्फिनिटी है. तो द अमाउंट ऑफ वर्क, हियर इज अ पॉइंट P. इस पॉइंट P पे द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है, वर्क किया गया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट. द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q is equals to 1. Unit positive charge to a position P to a point P is called potential. किसी भी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्यों लिया वो देखेंगे अभी. किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया है, वर्क किया गया है, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, वेयर V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. W इज वर्क डन. W क्या है, जो हमने काम किया है, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P तक लाने में. द वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ पॉइंट P. Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज. SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वोल्ट, विच इज डिनोटेड बाय V, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं. और 1 वोल्ट, 1 volt is equals to 1 joule coulomb inverse.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1 जूल, अगर हम जो काम हमने किया है, जो वर्क डन है, वो क्या है, 1 जूल हो जाए, एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलाम, तो V इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, so V is equals to 1 joule coulomb inverse. So 1 volt is the electric potential to bringing a unit positive charge, मतलब उसको जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक अगर जो लाने में काम किया गया है 1 जूल है, तो V क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट। V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल कूलाम्ब इनवर्स। If the work done is 1 joule to bringing a unit positive charge from infinity to a point, मतलब अगर एक चार्ज को जो कि क्या है 1 कूलाम है, उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम किया गया है, जो कार्य किया गया है, जो वर्क डन है, वो क्या है, 1 जूल है। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल कूलाम्ब इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है, जो काम किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V, इसको कैसे डिनोट करते हैं, V से, और इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट है। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। V क्या होता है, W अपॉन Q, वेयर W इज वर्क डन, जो हमने काम किया है, Q जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल कूलाम्ब इनवर्स। इसके बराबर होता है 1 जूल कूलाम्ब इनवर्स। If we take 2 tank and connect them with the tube, मैंने एक 2 टैंक्स लिए, इफ वी टेक 2 टैंक्स एंड कनेक्ट देम विद ट्यूब, हमने 2 टैंक लिए, उनको एक ट्यूब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और उनको सेम लेवल पे क्या है, पानी से भर दिया। इफ आई पुट वाटर इन दिस टू टैंक्स ऑन द सेम लेवल, मतलब सेम लेवल पे मैंने दोनों पे क्या कर दिया, पानी भर दिया, मतलब कि पानी क्या है, इधर से इधर जाएगा, फ्रॉम A टू B। डज द वाटर फ्लो फ्रॉम A टू B, टैंक A टू B, क्या जो पानी है वो A से B में जाएगा, नहीं, नो, द वाटर डज नॉट फ्लो फ्रॉम टैंक A टू B, जो पानी है वो टैंक A से B में नहीं जाएगा, क्योंकि देयर इज नो वाटर प्रेशर, इस पे कोई भी प्रेशर नहीं है, यहाँ पे वाटर प्रेशर नहीं है, दैट्स वाई द वाटर इज नॉट गोइंग फ्रॉम टैंक A टू टैंक B। क्योंकि इसमें वाटर का प्रेशर नहीं है, इसीलिए टैंक A से टैंक B में पानी जो है वो नहीं जा पा रहा। बट इफ वी टेक फिर से हमने 2 टैंक लिए, टैंक A, टैंक B, बट इन दिस केस वी आर टेकिंग मोर वाटर इन टैंक A, हमने टैंक A में जो लेवल है पानी का, जो ज़्यादा पानी लिया है, एंड वी कनेक्टेड देम विद अ ट्यूब, उनको हमने एक ट्यूब से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। डज द वाटर फ्लो फ्रॉम टैंक A टू टैंक B, जो पानी है वो टैंक A से टैंक B में जाएगा, हाँ जाएगा, यस, द वाटर फ्लो फ्रॉम टैंक A टू B, पानी जो है वो टैंक A से B में जाएगा, बिकॉज द रीजन इज वाटर प्रेशर। रीजन क्या है हमारे पास, वाटर का प्रेशर। तो द वाटर प्रेशर इज नेसेसरी, मतलब किसके लिए नेसेसरी है, टू द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन टैंक टू अनदर, एक टैंक से दूसरे टैंक में वाटर के फ्लो के लिए क्या जरूरी है, वाटर प्रेशर। इन दिस वे वी से दैट फॉर फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज
ऑल्सो नेसेसरी, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है, जरूरी है, इज ऑल्सो नेसेसरी, कि करंट फ्लो होने के लिए भी क्या जरूरी है, एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है वो जरूरी है। और इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को, दिस इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, ये तो हो गई प्रैक्टिकली बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। द इलेक्ट्रिक प्रेशर विच इज नेसेसरी फॉर द फ्लोइंग ऑफ करंट, जो कि करंट के फ्लो के लिए जरूरी है, इलेक्ट्रिक प्रेशर, उसे ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक हमारे पास चार्ज है Q, एक पॉइंट है A, ये है इन्फिनिटी, और एक पॉइंट है B। इसको यहाँ से, इस चार्ज को, इस Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया काम जो है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो काम किया गया है, जो वर्क डन है, उसको क्या बोलेंगे, इज रेफर टू एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। बिटवीन दैम, बिटवीन ए एंड बी, उन दोनों के बीच में। इफ 1 जूल, अब हमें पता है VA पे क्या होगा, इफ वी ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, हम चार्ज को कहाँ से लाएं, इन्फिनिटी से पॉइंट A तक, सो VA, A पर पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए अपॉन में क्यू। ठीक है, अब क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ तक, बी तक लाने में जो काम किया गया है, वर्क डन है, वो क्या है, डब्ल्यू बी। So WB upon Q is equals to VB. So VB is electric potential at point B. पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल है, BB के इक्वल है। अगर हम VB माइनस VA कर दें, माइनस V WB क्या लिखेंगे, WB अपॉन में माइनस अपॉन, अब वही Q कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, W माइनस इज इक्वल WB माइनस WA अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VB माइनस VA इक्वल्स टू WB माइनस WA अपॉन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो काम किया गया है, वर्क डन है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इफ 1 जूल, अगर इसको 1 जूल कर दे, अगर 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग, इसको 1 जूल कर दे, ठीक है, और वर्क भी ये क्या हो जाए 1, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। इफ WB माइनस WA इज इक्वल्स टू 1 जूल और Q इज इक्वल्स टू 1 गुलाम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, कब, जब हम Q को क्या लेंगे 1 गुलाम और वर्क को क्या लेंगे 1 जूल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, मतलब एक ऐसा बंद, क्लोज मतलब बंद, और क्या है कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाला ऐसा पाथ जिसमें से करंट फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ। कैसा पाथ होता है, एक तो क्लोज होता है, बंद होता है, और कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाला होता है।
इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल और बैटरी, या तो सेल होगा, ये बैटरी होगी, प्लग की होगी, वायर्स होगी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होंगे जैसे कि एमीटर, वोल्टमीटर और बल्ब एक्सेट्रा। मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक प्लग, बैटरी, सेल, रेजिस्टेंस, वायर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब। मतलब ये सारे कंपोनेंट इसमें हो सकते हैं। सर्किट डायग्राम, द डायग्राम विच शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट आर कनेक्टेड। मतलब कि हम इन विच वेज द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड, हम किस किस वे में जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से जो भी है हमारे पास, स्विच है, वायर्स है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, जो भी है, इन कंपोनेंट्स को इन विच वे दे आर कनेक्टेड, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। उसको क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। द डायग्राम विच शोज हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स आर कनेक्टेड, कि हमने जो कंपोनेंट्स है सर्किट के उनको कैसे कनेक्ट करा है उसको क्या बोलेंगे? सर्किट डायग्राम। इट कंटेन्स वेरियस सिंबल्स, सॉरी, इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे सिंबल्स होते हैं एज शोन बिलो, जो हम देखते हैं। दिस इज साइन ऑफ सेल, ये क्या है? सेल है। इसका वन एंड क्या है? हुज वन एंड इज पॉजिटिव एंड वन एंड इज नेगेटिव। जिसका एक एंड तो क्या है? पॉजिटिव है, और दूसरा एंड क्या है? नेगेटिव। जो बड़ी वाली लाइन है वो तो क्या है? पॉजिटिव साइड, और छोटी वाली लाइन क्या है? नेगेटिव साइड। ये याद रखिएगा आप, इट इज द पॉइंट टू रिमेंबर। ये याद रखने के लायक चीज है कि जो बड़ी वाली लाइन है वो तो क्या है? पॉजिटिव, लेकिन जो छोटी वाली लाइन है वो क्या है? नेगेटिव है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। अब हम देखेंगे बैटरी, हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। मतलब दो या दो से ज्यादा सेलों को अगर कॉम्बिनेशन करें तो हमें क्या मिलती है? बैटरी। तो दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। का सिंबल है रेजिस्टेंस का। ये सिंबल है बल्ब का। के बाद है वेरिएंट रेजिस्टेंस, या फिर लो स्टेट। तो रेजिस्टेंस इज शोन विद दिस सिंबल। रेजिस्टेंस को इस सिंबल से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बल्ब इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, बल्ब को इस सिंबल से दर्शाते हैं। और वेरिएंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। उसको रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो लगा दे तो ये क्या बन जाता है? रियोस्टेट का सिंबल। नेक्स्ट है, अगर तीन वायर्स है, टू और मोर वायर्स are joining at a point, so this is the symbol of wire joint। का सिंबल है वायर जॉइंट का। अगर एक वायर जो है दूसरी वायर पे क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ वायर क्रॉस आउट जॉइंट। तो ये किसका सिंबल है? वायर जो है वो क्रॉस कर रही है बिना जॉइंट के। उसके बाद है द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर, द सिंबल फॉर एमीटर, फॉर गैल्वेन।
दीज आर द मेन सिंबल्स, ये वो सिंबल है मेन सिंबल विच आर यूज सर्किट डायग्राम, जिसको हम सर्किट डायग्राम में क्या है यूज करते हैं। तो सेल का क्या सिंबल है, एक एंड क्या होगा पॉजिटिव, वन एंड इज पॉजिटिव एंड अनदर एंड इज नेगेटिव, जिसका एक एंड क्या होगा पॉजिटिव एंड इज शोन विद, मतलब बड़ी लाइन से उसको दिखाएंगे, और नेगेटिव एंड को किससे दिखाएंगे, छोटी लाइन से। पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, बैटरी। तो बहुत व्हेन टू और मोर सेल्स आर कनेक्टेड बैटरी फॉर्म्स, मतलब दो या दो सेल्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। उसके बाद है रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, ये वाला। उसके बाद है बल्ब, बल्ब का सिंबल ये वाला। फिर वेरिएंट रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट का सिंबल है ये वाला। वायर जॉइंट, वेयर टू और मोर वायर्स आर ज्वाइनिंग, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा वायर्स जो है आपस में जुड़ रही हैं। सो ये किसका है, वायर जॉइंट का। वायर क्रॉस विदाउट जॉइंट, वायर जो है वो विदाउट जॉइंट क्या है, क्रॉस कर रही है, मतलब एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर जो है वो जा रही है। इसको शो करेंगे ऐसे कि ये वायर जो है, ये वाली वायर इसके ऊपर से इस वाली वायर के ऊपर से जा रही है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। एमीटर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जी, एमीटर ए, वोल्ट मीटर। तो ये इनके क्या है, साइन है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, उसके करंट की। बट द कंडीशन प्रोवाइडेड लाइक टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, लेकिन जो हमें कंडीशन दी हुई है वो क्या रहे, सेम, मतलब वो चेंज ना हो, तब ये कंडीशन क्या होगी, फॉलो होगी, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। So the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, provided physical condition like temperature remains the same. If यहाँ आएगा if, कि एक ऑब्जेक्ट में से जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस ऑब्जेक्ट या वायर्स के सिरों पे, एंड्स पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, करंट के। कब, when the physical conditions are सेम, या फिर उनको क्या है कांस्टेंट रखा जाए, वो चेंज ना किया जाए उनकी वैल्यू को। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इज प्रोपोर्शन टू I, V किसके प्रोपोर्शन है, I के, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम वी नो दैट इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, सो देयर इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट, which is equals to R. This constant is known as resistance. इस constant को क्या बोलते हैं, resistance बोलते हैं। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। V क्या है, potential difference. तो V is equals to constant into I, V upon I is equals to constant। अगर हम V और I का रेशो ले तो वो हमेशा constant ही रहेगा, which is equals to R, जो क्या है, R is resistance, R को क्या बोलते हैं, resistance। सो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, V जो है किसके प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इफ वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू I, क्या आएगा, कॉन्स्टेंट इंटू I, और V अपॉन I इज कॉन्स्टेंट, तो V इज इक्वल्स टू I R। R क्या है, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ़ वी डू अ एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, हमने रेशो लिया, V जो है वो 50 है और I जो है 5 है, तो R इज 10, और V R क्या है, R इज इक्वल्स टू अपॉन I, मतलब रेशो ऑफ V एंड I, V और I का रेशो ही क्या है, R, विच इज कांस्टेंट, जो कि क्या है, कांस्टेंट है।
इफ आई वेरी v, अगर मैं v को चेंज करूं तो आई विल ऑल्सो चेंज, आई विल ऑल्सो वेरी, अगर v को चेंज करेंगे तो i चेंज होगा कि r तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये फिर से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू फिर से क्या ऑब्टेन होगी, द वैल्यू इज नाउ 10 बिकॉज आर इज कॉन्स्टेंट। अगर इसको वेरी करे तो ये आपस में अपने आप ही वेरी होंगे, कि आर को तो वही रहना है क्योंकि आर क्या है, कॉन्स्टेंट। अगर मैं इसको क्या कर 15 या फिर इसको 150 करे तो ये क्या हो जाएगा 15, मतलब इसको 150 करे तो ये क्या हो जाएगा 15, मतलब इनको चेंज करने पे ये बदलेंगे, इनको चेंज करने पे ये बदलेंगे, बट द रेशो विल रिमेन द सेम। रेशो क्या रहेगा, हमेशा 10 रहेगा, कि वो क्या है, आर इज अ कांस्टेंट। रेजिस्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या है, करंट को, जो फ्लो ऑफ करंट है उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करती हैं, आर से। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर किसके बराबर होता है, हमें पता है ओम लॉ इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू अपॉन में I, R क्या होगा, V अपॉन में I। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या ले ले, V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, I को हम 1 एम्पियर ले ले तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 ओम। if the potential difference across the ends of a conductor, एक कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, अगर 1 वोल्ट है एंड द करंट थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर, करंट कितना है 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, R इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, R इज इक्वल्स टू 1 ओम and it is denoted by like, it is a sign of ohm. So the property of conductor due to which it oppose the flow of current, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण कि वो जाने वाले करंट को क्या है, अपोज करता है, रोकता है। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह का क्या है, we can say that resistance is a barrier in the path of current, करंट के पाथ में क्या है, एक तरह का बैरियर है जो क्या है, उसको अपोज करता है, जाने से रोकता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, इफ वी टेक V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, तो R इज इक्वल्स टू 1 ओम, क्या हो जाएगा 1 ओम। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है 1 वोल्ट है, और उसके अंदर जो करंट है वो भी क्या है 1 एम्पियर है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा R होगा वो क्या हो जाएगा 1 ओम, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। इस तरीके से a simple electric circuit has 24 volt battery, so potential difference is equals to 24 volt, ये पता चल गया, and a resistor of 6 ohms, R is equals to 6 ohm। what will be the current in the circuit, सर्किट में करंट क्या होगा, हमें पता है according to ohms law R is equals to V upon I, so I is equals to V upon R, V is equals to 24 and R is equals to 6, so I is equals to 4 and unit of I मतलब unit of current क्या होती है एम्पियर, so 4 एम्पियर।
तो 4 एम्पियर इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस अबव सर्किट, मतलब 4 एम्पियर वो करंट की अमाउंट है जो किस में से जा रही है, इस सर्किट में से जा रही है, जिसके लिए वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 24 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना यूज किया गया है, रेजिस्टेंस 6 ओम। तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कि ऐसे कौन से फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको अफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, इसकी लेंथ के। Resistance is directly proportional to its length. If we increase length of a conductor, हमने किसी कंडक्टर की जो लेंथ बढ़ाई है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं so R will also increase, R क्या है, बढ़ जाएगा। इसको इंक्रीज करा तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट इफ वी डिक्रीज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर या फिर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ मटीरियल, लेकिन हमने क्या है, एक जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी लेंथ को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, देन रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की जो लेंथ है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। सेकेंड होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ वी हैव अ वायर, हमारे पास एक वायर है, इफ वी कट इट, हमने इसको कट करा, इफ वी सी हॉरिजेंटली, हमने इसको हॉरिजेंटली देखा, देन दिस सर्कुलर एरिया इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ये जो गोल गोल एरिया हमें दिखाई देगा, सर्कुलर पार्ट हमें दिखाई देगा, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। हमारे पास एक वायर है, इसको हमने इस तरीके से कट करा, वी कट इट इन दिस वे, ठीक है। तो दिस सर्कुलर पार्ट, इस सर्कुलर पार्ट को क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So area of cross section, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section, मतलब कि एक जो resistance है वो किसके डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, ए के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मतलब आर और ए में अगर हम रिलेशन चेक करें, इफ वी इंक्रीज ए आर विल बी डिक्रीज्ड, अगर मैं ए को बढ़ाऊंगी तो आर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट इफ वी डिक्रीज ए, हमने ए को क्या करा, घटा दिया, आर विल इंक्रीज। वही ए को घटाओ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ए, आर जो है वो ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर हम ए को घटाते हैं तो आर क्या होगा, बढ़ेगा, आर विल इंक्रीज। बट इफ वी इंक्रीज ए, अगर हमने ए को बढ़ा दिया तो क्या होगा, आर जो है वो घट जाएगा, आर विल बी इंक्रीज, मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल जो हमारे पास मटेरियल दिया गया है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स ऑफर लेस रेजिस्टेंस, बिकॉज कंडक्टर्स में क्या होते हैं, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स देन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के डिफरेंस में, कंपैरिजन में क्या होते हैं, कंडक्टर के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो कंडक्टर्स ऑफर लेस रेजिस्टेंस एंड मोर करंट। इनमें क्या होगा, मोर करंट विल फ्लो थ्रू कंडक्टर्स। ये तो सभी को पता ही है कि कंडक्टर क्या होते हैं, मोर करंट फ्लो करते हैं, किन से, इंसुलेटर से। कंडक्टर्स ऑफर लेस रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल क्या है, कॉपर। बट इंसुलेटर ऑफर मोर रेजिस्टेंस, एग्जाम्पल है प्लास्टिक।
कि जो इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनके अपोज करने की जो नेचर होती है, किसको, इन अपोज इन द फ्लो ऑफ करंट, करंट के जो पाथ में अपोज करने की जो नेचर है वो किस में ज़्यादा होगी, इंसुलेटर में। और जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टिक है, वुड है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। ये किसके एग्जाम्पल है, इंसुलेटर के। तो नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फॉर कंडक्टर इट इज लेस, ये क्या होता है, कम, फॉर एग्जाम्पल कॉपर। और फॉर इंसुलेटर इट इज मोर, ये ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। इफ़ वी इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब उल्टा इसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू A। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L। सॉरी, R जो है वो L के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू A, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इनको अगर हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, R इज इक्वल्स टू L अपॉन A। तो वही क्या है, फिर से एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल्स टू रो L A, एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज रो। तो वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L, R जो किसके प्रोपोर्शन है, L के। एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्रॉस सेक्शन एरिया A की। R जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से R इज इक्वल्स टू L अपॉन में A। R इज इक्वल्स टू R रो L अपॉन में A। हेयर रो इज रेजिस्टिविटी, यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ मैटर। मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट और मैटर की क्या है, एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, इट रेजिस्ट द अमाउंट ऑफ करंट, जो किसको है, करंट को क्या करती है, जाने से रेजिस्ट करती है, मतलब अपोज करती है, रोकती है। वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जहाँ पे रो क्या है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। विच कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पर यूनिट। तो रो इज इक्वल्स टू, रो क्या आएगा, R A अपॉन में L, बिकॉज R इज इक्वल्स टू, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से अगर इसको यहाँ ले जाएं, रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन में L। इफ L इज इक्वल्स टू 1 मीटर एंड A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल्स टू R। मतलब इफ वी टेक लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, हमने लेंथ 1 मीटर ले ली एंड क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो रो रेजिस्टिविटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। रो 1, अब रो क्या है, रो इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब जब मटेरियल के लिए जो लेंथ क्या है 1 मीटर हो जाए, 1 हो जाए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो भी क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो रो इज इक्वल्स टू R। इफ L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, A इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, रो इज इक्वल्स टू R। यूनिट क्या होती है, रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L। R की यूनिट ओम हो गई, ठीक है, A की यूनिट मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। अब मीटर की 1 पावर से ये 1 पावर कट, ओम इनटू मीटर, तो यूनिट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू ओम इनटू मीटर। नोट, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
बट इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ मटेरियल। लेकिन ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसकी लेंथ और मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल की, किस तरह का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। So I hope you all have got this topic. Thank you so much for watching this video. Thanks. Goodbye.